ऑफ द कलेक्शन, मतलब प्रायः हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित करते हैं कलेक्शन को और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम दो रूपों में बांटते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जैसे आ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, आ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग इस एग्जाम्पल को समझते हैं, कैसे समझते हैं ये देखिए। हमने एक कलेक्शन लिया, आ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो सेट है। अब हम लोग इसको देखेंगे, दोनों फॉर्म में देखेंगे। आ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग सेट के दोनों फॉर्म में देखेंगे कि किस प्रकार से हम दोनों फॉर्म में लिखते हैं इस मैटर को। तो इसमें था कि हम लोग इस फॉर्म में कलेक्शन को मंथली ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे करके सेपरेट करके लिखते हैं। तो इस मैटर को हम लोग कैसे लिखेंगे ये देखिए, क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, कोई सेट ले लेंगे ए, और इंग्लिश अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम लोग जेड तक लिख सकते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जो ए से लेकर के जेड तक है, ये रोस्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। हमने पढ़ा कि रोस्टर फॉर्म में हम प्रत्येक एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट यानी मंझली कोष्ठक के अंदर कॉमा दे करके सेपरेट करके लिखते हैं, सेपरेट करके लिखा जाता है। इसी मैटर को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, और इसी मैटर को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, वो आप लोग देखेंगे। जैसे देख लीजिए, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसी को हम लोग को लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर में, तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ये सेट लेंगे, x such that x is an English alphabet, x such that x is an English alphabet। गौर फरमाइएगा, हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। सेट को हम दो रूप में बांटते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये दोनों याद रखेंगे। एक्चुअली सेट में ये दोनों फॉर्म का बहुत विस्तार से चर्चा भी है, और इसका हम लोग बहुत एग्जाम्पल दे करके भी समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ले करके भी समझेंगे। आगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा। तो हम लोग देखते हैं, क्या पुनः एक बार देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन सेट को हम दो रूप में बांटते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी मैटर को रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, मंथली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर के लिखते हैं, और इसी मैटर को आ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को, इसी मैटर को हम लोग सेट बिल्डर में लिखेंगे, x such that x is an English alphabet। यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल हुआ, जो हम लोग इसके पहले देखे थे कि कॉलन such that उसका प्रयोग में किया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि x such that, इसमें x such that, y such that और z such that, इसमें हम लोग तीन लेटर का इस्तेमाल करते हैं, x, y और z। ये तीन में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमने x किया, आप y भी कर सकते हैं और z का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। x such that x is an English alphabet, x ऐसा कि x अंग्रेजी वर्णमाला, एक अंग्रेजी वर्णमाला है। तो आपने देखा अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो एक सेट है, दो रूपों में इसको हमने बांटा। आप रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी मैटर को हम लोग सेट बिल्डर में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने सेट का दो तरीके में पढ़ा, किस तरीके से लिखा जाता है ये। उसके बाद हम और आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में कैसे होता लिखा जाता है और सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है, हम लोग देखेंगे। जैसे रोस्टर में रहेगा 2, 4, 8, 16, 32। गौर फरमाइएगा, ये रोस्टर फॉर्म की मैटर है। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, एक सेट है। क्या है? एक सेट है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर इसी को हम लोग को सेट बिल्डर में लिखने के लिए कहा जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देख लीजिए।
अगर सेट बिल्डर में इसको लिखने के लिए कहा जाए तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इस पैटर्न को पकड़ें, उसके बाद ही जब तक हम पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक हम सेट बिल्डर में नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो आप देख रहे होंगे 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 32। बखूबी समझ रहे हैं। बस इसी मैटर को हम लोग सेट बिल्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, x such that x is equal to 2 the power n। गौर फरमाइएगा, x such that x is equal to 2 the power n, n belongs to n और n is less than equal to 5। हाँ, गौर फरमाइएगा बंधु, ये आपका रोस्टर फॉर्म होगा और ये आपका सेट बिल्डर होगा। इस फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और ये जो सारा आप इस्तेमाल देख रहे हैं, छोटे छोटे जो पार्ट पुर्जे हैं, इसी को हमने मैथमेटिक्स का टूल्स कहा था। जमाने को याद कीजिए, हमने कहा था कि सेट इज द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। सेट जो है मैथमेटिक्स का टूल्स है, औजार है, पार्ट्स पुर्जे हैं। और वही पार्ट्स पुर्जे हम लोगों के पास अब इस्तेमाल धीरे धीरे कर रहे हैं बखूबी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड, रुचिकर है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर में, देखिए x such that, सभी में x such that, x such that, x such that, या आप y भी such that, y such that, एक कंपलसरी मैटर हो जाता है। x such that, y such that या z, ये तीन में से किसी का एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो x such that x is equal to 2 the power n, 2 the power n, जहां n क्या होगा, n belongs to n, कैपिटल n। इसके पहले हमने चर्चा किया था, कैपिटल n जो होता है प्राकृतिक संख्या होता है, तो स्मॉल n जो है कैपिटल n से बिलोंग कर रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या होगा। और प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। और प्राकृतिक संख्या तो होगा ही, लेकिन 5 से छोटा और बराबर होगा। n इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी n जो होगा 5 से छोटा और 5 के बराबर होगा। अब यहाँ पे n के जगह पे आप बारी बारी से इस्तेमाल कीजिए। n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अगर आप यहाँ 1 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 2 डालिएगा 4 मिलेगा, 3 डालेंगे 8 मिलेगा, 4 डालेंगे 16 मिलेगा, 5 डालेंगे 32 मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि x such that x equal to 2 the power n, जहां स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और एक कंडीशन हमने दे दिया कि n जो होगा 5 से छोटा और 5 के बराबर होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो इनफिनाइट है, अनंत है। तो हम अनंत तक नहीं, यहाँ जब स्टॉप हो गया मैटर कि 32 तक है, तो हमारा मैटर 32 तक ही होनी चाहिए। मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। इसका सारा मैटर इसमें मिलनी चाहिए और इसका सारा मैटर इसमें मिलनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से। और हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लेते हैं दूसरा सेट हम लोग लेते हैं बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ए से लेकर के कैपिटल जेड, कोई भी लेटर से कैपिटल से हम लोग सेट को सूचित करते हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं रोस्टर फॉर्म में रहा 1 4 9 डॉट डॉट 100। ये रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म का मतलब मंझली कोष्टक के अंदर हम लोग ब्रैकेट, मंझली कोष्टक के अंदर हम एलिमेंट्स को कॉमा देकर के सेपरेट से लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखें, रोस्टर फॉर्म में लिखें। अब इसी मैटर को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अगर इस मैटर को समझ जाते हैं तो सारा प्रॉब्लम्स आपको डील हो जाएगा इजी वे में। क्या है देख लीजिए, 1 है, 4 है, 9 है और लास्ट में 100 है। अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इसी तरह से 10 का स्क्वायर 100। तो आपने इस पैटर्न को देखा। इसी को हम लोग अगर सेट बिल्डर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x such that x is equal to
n स्क्वायर, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। देख लीजिए x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n का स्क्वायर। और n क्या है भाई, n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। n क्या है, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n कैपिटल n। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि कहाँ तक है, 100 तक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर दे करके छोड़ देंगे तो इससे हम लोगों का ये मैटर नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक है। नेचुरल तो इनफिनाइट होता है, तो मैटर इनफिनाइट रहेगा तभी हम इनफिनाइट छोड़ेंगे। यहाँ 100 है तो कहाँ तक मैटर होगा, n जो होगा लेस देन इक्वल टू 10। मतलब ये जो स्मॉल n है, ये जो नेचुरल नंबर होगा 10 से छोटा और 10 तक इस्तेमाल हुआ है। देख लीजिए x सत्तर x इक्वल टू n स्क्वायर, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, n बिलोंग्स टू n प्राकृतिक संख्या है और n इज लेस देन इक्वल टू 10। खाली n जो होगा वो 10 तक होगा और 10 से छोटा होगा। तो ये मैटर अगर इसको हम लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। इसको हम इस रूप में देख रहे हैं तो दोनों सेम मैटर है। इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेट के दो प्रकार हैं और उसका फॉर्म को आपने देखा। और उदाहरण से भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग रहा है तो और हम इजी वे में इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। जैसे और हम लोग जैसे देख सकते हैं, मान लेते हैं C एक सेट ले लिया, क्या है, A है, E है, I है, O है, U है। इसको हम लोग देखेंगे तो आप क्या देख रहे हो, A E I O U, A E I O U क्या है, वॉवेल्स है। इसी मैटर को हम लोग ए रोस्टर फॉर्म हो गया, ए रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को हम लोग सेट बिल्डर में देखेंगे तो क्या देखेंगे, C इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंग्लिश वॉवेल्स, इंग्लिश वॉवेल्स। x सच दैट x इज एन इंग्लिश वॉवेल्स। x क्या है, x ऐसा है जो इंग्लिश वॉवेल्स है। तो इंग्लिश वॉवेल्स क्या अपाचे है ना, A E I O U। तो उसके माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं और इसके माध्यम से हम उसको लिख सकते हैं। दोनों सेम मैटर है, दोनों भाई है। सेट का सेट जो है दोनों के फादर हो गए, पिता हो गए, और सेट के दो बेटे हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों सेम मैटर रखेगा, सिर्फ उसका रूप में अंतर होगा, डिजाइन में अंतर होगा, मॉडल में अंतर होगा। मैटर में कोई अंतर नहीं होगा, सेम मैटर निकलेगा, सेम अर्थ देगा, सेम एलिमेंट्स निकलेंगे। तो हम लोग इजी वे में देख लिए कि सी एक ऐसा सेट है जो A E I O U है, मतलब इंग्लिश वॉवेल है। तो हम लोग इसको सेट बिल्डर में लिख सकते हैं x such that x is an English vowels। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, नोट में है, क्या है देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मतलब हुआ कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो मैटर नहीं रखेगा। जैसे कोई सेट में आपका रहा 1 2 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 1 3। यानी ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मायने वो नहीं रखता है, ठीक है ना। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सेम सेट होगा, सेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी में मान लेते हैं, रख लेते हैं A E I O U। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है। E लिखिए, O लिखिए, I लिखिए, U लिखिए, A रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माने आगे पीछे हम लिख सकते हैं, मैटर आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर चेंज होगा, कोई मैटर नहीं रखता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिपीटेशन। रिपीटेशन डज नॉट मैटर। रिपीटेशन डज नॉट मैटर। किसी भी एलिमेंट का मान लेते हैं ये सेट है 1 2 3 4, तो रिपीटेशन डज नॉट मैटर। रिपीटेशन जैसे हो गया 1 1 2 3 3 4,
ये कोई मतलब नहीं रखता है। हम लोग रिपीटेशन अगर मिल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। यानी रिपीटेशन डज नॉट मैटर, रिपीटेशन कोई मायने मतलब नहीं रखता है, तो हम लोग रिपीट नहीं करते किसी एलिमेंट को, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हमको बताना था कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं है। रिपीटेशन डज नॉट मैटर, रिपीटेशन हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। रिपीटेशन डज नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीट हम लोग किसी भी एलिमेंट को नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्रिकेट टीम में, इंडिया क्रिकेट टीम में किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन हो गया, विराट है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा है, और उसमें हम अगर कोई पूछे कि कौन कौन खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ, तो हम बोले विराट कोहली, विराट कोहली। एक ही चीज़ को हम 2 बार बोले तो कोई मैटर नहीं रखता है, और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, रिपीटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2 पॉइंट है आपके पास, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर और रिपीटेशन डज नॉट मैटर। ये 2 पॉइंट्स को आप लोग रखेंगे। इसके बाद हम लोग पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 1 में हम लोग देखा, उसके बाद हम इस एपिसोड को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ताकि आपका नोटिफिकेशन, बहुत सारे और भी वीडियो हम बनाएंगे। मेरा प्रयास है कि पूरे केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये आपका केसी सिन्हा इसमें चलेगा। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा चलता है, आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं भरसक प्रयास करता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखूँ और बताता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा है, तो इस तरीके से आप अगले एपिसोड में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी देख सकते हैं वीडियो इस तरीके से। ओके, थैंक्स, फिर मैं मिलता हूँ।